हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। आई होप आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही होगी। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में समझाया था। तो बेसिकली सिंगल एंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसको हम इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड्स भी क्या है बोलते हैं, और एक ऐसा सिस्टम जिसमें जो भी बुक कीपिंग कर रहा है, जो भी ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, वो अपनी मन मर्जी से क्या करता है, किसी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन कर लेता है एंड किसी ट्रांजेक्शन को कंप्लीटली क्या करता है, इग्नोर कर देता है। समझ आया कुछ नहीं है? यानी कि इसको इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड इसलिए बोले गए क्योंकि डबल एंट्री की तरह ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड नहीं कर रहा है और कोई डबल एंट्री वाले प्रिंसिपल्स को क्या है मेरे दोस्तों, फॉलो नहीं कर रहा है। समझ आया कुछ नहीं? इसमें बेसिकली क्या रहता है कि ज्यादातर केसेस में कैश वाली ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड रखा जाता है और साथ में पर्सनल अकाउंट वाली ट्रांजेक्शन्स का क्या रखा जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है। क्योंकि कैश तो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, वो हमारे पास से गायब ना हो। कैश दिखाओ भाई, हमारा कैश का है, उसमें तो नहीं रखा, देखना। समझ में आया नहीं आया? जी सर, अब ये 100 की गड्डी है, मुझे दिखाओ सारे बच्चे। अब अगर हम बात करते हैं, अब जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारे पास 100 की गड्डी है, ठीक है भाई साहब। अब इसमें से अगर 5 नोट भी निकल जाएंगे तो बताओ मेरा नुकसान हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अल्टीमेट तो हर एक व्यक्ति काम कर किसके लिए रहा है, कैश के लिए कर रहा है, बिजनेस के लिए कर रहा है। तो इसका रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप मोबाइल का रिकॉर्ड रख रहे हो नहीं रख रहे हो क्योंकि हमारे पास है, कोई हमने खर्चा करा रिकॉर्ड नहीं रख रहे हैं, बट ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो नॉर्मली जनरली क्या होता है, कैश का रिकॉर्ड लोग क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। अरे बोल दो यार, सिंगल एंट्री। और पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का मतलब किससे कितने लेने हैं और किससे कितने देने हैं। लेकिन इसको सिंगल एंट्री सिस्टम इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड्स है। यहाँ पर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड। इसके नाम पे मत जाना कि सिंगल एंट्री सिस्टम है तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें खाली ट्रांजेक्शन का एक एस्पेक्ट दिखाया जाता है या ट्रांजेक्शन का एक इफेक्ट रिकॉर्ड किया जाता है। ऐसा कुछ मत सोचना, इस तरीके की गलत फहमी में मत रहना। समझ आ गई बात? अब हम क्या है सर, वाई वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टडिंग दिस चैप्टर? एक्चुअली हम लोग हैं अकाउंटेंट और हमें कॉमर्स की अच्छी नॉलेज हो रही है धीरे धीरे। अब आप लोगों को कोई अगर अपना रिजल्ट्स दे, कोई अगर आपको अपनी ट्रांजेक्शन्स के बारे में बताए, तो आज आप इस लायक हो क्यों कि आप उसका रिजल्ट्स निकाल सकते हो। यू कैन फाइंड आउट द रिजल्ट्स, यू कैन शो देम द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अरे बोल दीजिए यार। आप बोलोगे भाई ट्रांजेक्शन दे दो आप, बस बाकी मैं अपने आप देख लूंगा। तो आप ट्रांजेक्शन्स की कॉपी बना लोगे, ट्रांजेक्शन का रजिस्टर बना लोगे, वाउचर्स के बेसिस पर ट्रांजेक्शन सारी एक साथ लिख लोगे। एंड ऑन दीज ट्रांजेक्शंस व्हाट यू विल डू, यू विल रिकॉर्ड दी ट्रांजेक्शंस। आप रिकॉर्डिंग करोगे जर्नल में, फिर क्या करोगे, क्लासीफाई करोगे, फिर क्या करोगे, समराइज, फिर एनालिसिस, है ना। फिर आप क्या होगे, भैया ये आपका रिजल्ट्स वगैरह है समरी में। तो आज आप किसी बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं क्योंकि आज आप इतना सीख चुके हो। बाकी एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन तो मेरे दोस्तों आप कब सीखोगे, क्लास 12th में। अभी आपको कोई एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऐसा सच नहीं आती। बात समझ आई या नहीं? लेकिन ये तो तब हुआ ना जब किसी व्यक्ति ने हर एक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा है। लेकिन आपके पास ऐसे भी लोग आएंगे जो कहेंगे कि भाई मुझे तो अपनी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड ही नहीं पता है सर, मैंने तो किसी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड क्या है, रखा है, एंड किसी ट्रांजेक्शन को मैंने कंप्लीटली क्या करा है, इग्नोर किया है। अब प्लीज मेरा रिजल्ट निकाल कर दिखाओ। तो क्या आप मना कर दोगे? बोलो, क्या मना कर दोगे? नहीं करोगे ना मना। ऑब्वियस सी बात है, क्यों मना करोगे सर? सीधी सी बात है कि भाई हमें हमें उसको काम करके देना है। अब तूने जैसा मेंटेन करा कोई बात नहीं, तो हमारे पास प्रॉब्लम लेके आया है तो हम तेरी प्रॉब्लम को क्या करेंगे, शॉर्ट आउट करेंगे। हम आपको रिजल्ट्स निकाल कर देंगे। हम आपको क्या करेंगे, रिजल्ट्स। तो एज एन अकाउंटेंट हम लोग इस चैप्टर को इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम उन बिजनेस का भी क्या कर सके, रिजल्ट्स निकाल सके जिन्होंने अपनी बुक्स किस पर मेंटेन करी है, सिंगल एंट्री सिस्टम। आई होप यहां तक बात समझ आ गई होगी। बोलो। तो घर जाके प्लीज पढ़ लिया करो, नहीं पढ़ते हो तो फिर कुछ समझ आएगा नहीं। अभी मैंने आप लोगों को बोला सिंगल एंट्री सिस्टम का क्या मतलब होता है, आप में से एक भी बच्चे ने मुझे अच्छे से नहीं समझाया, जबकि मैंने लास्ट टाइम आपको आधा घंटा पूरा लेक्चर दिया था। एक एक वर्ड मैंने आप लोगों को इस पे क्या करा था, पढ़वाया था। बात समझ आई कुछ या नहीं? बोलो। तो थोड़ा घर जाके जो होमवर्क दिया जाता है उसको आप प्लीज कर लिया करो। अब यहाँ पर हम सीधा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं कि सर हाउ वी कैन डू द अकाउंटिंग, हाउ दीज रिजल्ट्स कैन बी फाइंड आउट। तो मेरे दोस्तों रिजल्ट्स निकालने के दो तरीके हैं हमारे पास। एक कौन सा तरीका है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड,
जिसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, कैपिटल कंपैरिजन मेथड, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल कंपैरिजन मेथड। और दूसरा तरीका क्या होता है बेसिकली, कन्वर्जन मेथड। तो कन्वर्जन मेथड आपका स्टार्टिंग से सिलेबस में नहीं है, इस बार भी बच्चे कह रहे हैं, तो अभी हम कन्वर्जन मेथड पे कोई चर्चा नहीं करेंगे, जरूरत पड़ी कराना पड़ेगा तो करा देंगे उसको भी, नहीं है तो अच्छी बात है, लो जी सर। तो प्लीज थोड़ा सा दिमाग लगाना, और मुझे पता है अगर आप अपना दिमाग लगाओगे तो आप लोग डेफिनेटली क्या करोगे, रिप्लाई सही दोगे। करें मेरे दोस्तों, बोलो हाँ या ना। यस सर। आज आप लोगों की छुट्टी 9 बजे होगी क्योंकि आप होमवर्क नहीं करके लाए थे, तो आज आप यहीं पे बैठ के होमवर्क करोगे। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप यहाँ बिठा के रखते हो, मन मन में आपको गालियां देते हैं, वैसे और कुछ नहीं करते हैं। 14 जनवरी 2024, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, आप क्या हो बताओ, अकाउंटेंट, बहुत बढ़िया। तो यू आर एन अकाउंटेंट, आप एक अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हो। ये कौन है, क्लाइंट। ये कौन है मेरे दोस्तों, क्लाइंट है, दिस इज क्लाइंट। स्मार्ट लग रहा है, नहीं लग रहा हमारा क्लाइंट सर, एक नंबर। इधर भी पॉकेट बनाओ सर इसकी, लो। ठीक है मेरे दोस्तों, फैशनेबल क्लाइंट है ऐसे समझ रहा है, तो वाले बंदा है जो ऊपर बाल रखता है, ध्यान रखना। हाँ जो लगाया, इसका बिजनेस है, ये बहुत तगड़ा इसका बिजनेस चल रहा है, फैक्ट्री वैक्ट्री लगा रखी है इसने, धुआं निकल रहा है इसमें से। चलो सर ठीक है, तो दिस इज क्लाइंट, ठीक है। अभी आपके पास आता है कि भाई प्लीज मुझे मेरा रिजल्ट्स बता दीजिए, हाउ मच आई एम अर्निंग और हाउ मच लॉस, कि मैं प्रॉफिट में हूं या फिर लॉस में। तो आप क्लाइंट से पूछते हो, बता भाई तेरे को रिजल्ट चाहिए, कह रहा हाँ भाई रिजल्ट चाहिए, बता कैसे चाहिए। एक तो तरीका होता है कि तेरी जितनी भी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है, जो भी आप हमें रिकॉर्ड दे रहे हो, उसको हम कन्वर्ट कर दें एज पर डबल एंट्री सिस्टम में, उसको हम कन्वर्ट कर दें एज पर डबल एंट्री सिस्टम में। तो वो तो कौन सा मेथड बन जाएगा, कन्वर्जन मेथड। इसमें थोड़े ज्यादा चार्जेस लग जाएंगे, इसमें हम उसको पूरा क्या बनाकर देंगे बताओ, हो सकता है ट्रायल बैलेंस भी बनाकर दे दे, हो सकता है हम ट्रेडिंग अकाउंट, P&L बैलेंस, ये तो बनाकर देना ही पड़ेगा। बाकी तू कुछ भी बनवा ले, कोशिश कर सकते हैं हम, ये तो बनाकर देंगे। लेकिन एक दूसरा तरीका भी होता है, दिस इज नोन एज कैपिटल कंपैरिजन मेथड, और इसके अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू कैपिटल कंपैरिजन मेथड में, जल्दी से बताओ। कैपिटल कंपैरिजन मेथड में हम क्या करेंगे, जल्दी से बताओ, हम क्या आएंगे। अच्छा तेरे को अपना खाली रिजल्ट्स निकालना है, यू आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द रिजल्ट्स ओनली, तो हम आपसे कुछ 3-4 इंफॉर्मेशंस मांगे, आप प्लीज वो इंफॉर्मेशन हमें दे देना बस। हमें मतलब नहीं आपकी परचेज कितनी है, हमें मतलब नहीं आपकी सेल्स कितनी है, हम आपकी बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं, हम बस आपको क्या करेंगे, रिजल्ट। जैसे कई बार बच्चे कहते हैं सर हमें लॉजिक वॉजिक से मतलब नहीं है, आप सर वो क्वेश्चंस का निशान लगा दो जिसको हम करें और क्या हो जाए, पास हो जाए। समझ में आई बातें नहीं। तो यहाँ पर क्या है, क्लाइंट कह रहा है कि सर आप मुझे रिजल्ट निकाल कर दे दो, तो कहता है मेरा ये बता दो कि मेरा प्रॉफिट कितना है और मेरा लॉस कितना है, मुझे ये नहीं चाहिए ट्रेडिंग कैसे बनेगा, P&L बैलेंस, नहीं नहीं ये सब नहीं चाहिए। तो मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, जो हम आपसे इंफॉर्मेशन मांगते हैं हमें वो इंफॉर्मेशन दे देना। तो एज एन अकाउंटेंट we will ask following informations, from the client to calculate his या her बिजनेस का रिजल्ट।
समझ में आई बात या नहीं? अरे बोल दो यार। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन हम मांगेंगे उससे? हम कहेंगे भाई ये बताओ आपकी कैपिटल कितनी है। सर आपकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है, आपने ड्यूरिंग द ईयर कितना पैसा लगाया था ये बता दीजिए प्लीज आप हमें। हम उसको बोलेंगे क्या आपने ये पता है कि आपने एडिशनल कैपिटल कितनी लगाई है। फिर हम उससे पूछेंगे क्या आप हमें ये बता सकते हो आपने ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स कितनी करी है। क्या आप हमें ये बता सकते हो कि आपकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है। हम कहते हैं भाई क्लाइंट बस आप खाली ये 4 चीजें बता दो, हम आपके आभारी रहेंगे और हम आपको एक स्टेटमेंट बनाकर देंगे, हम आपको रिजल्ट्स निकाल कर दे देंगे। समझ में आई बात या नहीं? और कभी भी प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे मत करना, कोई भी चीज अगर आसान भी है आपके लिए वो आसान है, अगर आप उसको तुरंत सोल्व करके दे दोगे, तुरंत क्लाइंट ने चारों चीज बताई और तुमने अभी 5 मिनट में क्या कर दी, सोल्व करके दे दी, तो क्लाइंट तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगा। क्लाइंट कहेगा अरे 5 मिनट का काम कि उसने 2000 रुपए ले लिए, तो भैया बड़ा लूट रहा है। बात समझ में आई या नहीं है? तो आपको हमेशा क्लाइंट को क्या बोलना है, तरीका बता रहा हूं, चाहे बेशक से तुम्हारे लिए काम 10 मिनट, आधे घंटे, 5 मिनट कितने का भी हो, क्लाइंट को बोलना कि ठीक है आपने इन्फॉर्मेशन दे दी है, मैं आपको 2 से 3 दिन में काम करके देता हूं, जैसे भी आपको पता चले। समझ में आया नहीं है? जिससे कि क्लाइंट को एक्चुअल में लगे कि यहाँ पर क्या है, हम कुछ, हाँ 2000, हम वो बंदा मेहनत कर रहा है उसमें। बात समझ आई या नहीं है? मैं बिजनेस के टिप्स में आपको देता रहता हूँ जो मुझे अनुभव है, जो भी मैंने सीखा है, और आप लोग भी कल को जब बिजनेस करोगे या कुछ भी ऐसा करोगे तो हमेशा कभी भी जल्दबाजी नहीं दिखानी है। समझ आ गया? कुछ नहीं, अनलेस एंड अनटिल वो बिल्कुल फाइनल डेट पे क्यों ना हो, फाइनल डेट पर भी हो तो बोलो यार ठीक है भाई अभी तो आप इतनी लेट आए हो, ठीक है मेरे को नाइट लगानी पड़ेगी, थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा, मैं आपको रात तक करता हूँ, या मैं 2-3 जनों को लगाना पड़ेगा, इस तरीके से थोड़ा सा। समझ आया? चलो, अब क्लाइंट से जब मैं ये इंफॉर्मेशन मांग रहा हूं एज एन अकाउंटेंट, मैं कह रहा हूं क्लाइंट आप प्लीज मुझे ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराओ। ध्यान से, बिल्कुल एक स्टोरी बन रही है, कितना अच्छा मैंने आपको चार्ट वार्ट बनाकर समझाया, बोलो भाई। तो मैं कह रहा हूं भाई आप मुझे इंफॉर्मेशन दो, तो मैं कहता हूं ओपनिंग कैपिटल क्या है, क्लाइंट कहता है कैपिटल क्या होती है। जरूरी तो है नहीं कि क्लाइंट कॉमर्स साइड का है, बोलो हाँ है ना। अब जरूरत तो नहीं है ना कि उसने कैपिटल वर्ड सुना हो, तो फिर मैं उसको समझाऊंगा कि मेरे दोस्त कैपिटल का मतलब होता है बिजनेस में लगा हुआ पैसा, जो मालिक जो बिजनेस में पैसा लगाता है उसको मेरे दोस्तों बेसिकली हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। अरे बात समझ में आई है नहीं? तो हम कहेंगे आप मुझे बता, इधर देख लीजिए प्लीज, हम कहेंगे तूने स्टार्टिंग में कितना पैसा लगाया था ये बता। तो क्लाइंट कहेगा सर ये तो ध्यान ही नहीं है। मैंने कहा ध्यान नहीं है, कोई बात नहीं, हम रिवर्स करेंगे। तो एक काम कर, तूने बिजनेस जब शुरू करा था या इस साल के स्टार्टिंग में देख तेरे पास एसेट्स क्या क्या पड़ी थी, तूने पैसा लगाया, तूने कौन कौन सा सामान खरीदा, वो पैसा आया कहां से? अरे बोल दो यार। अभी कोई मेरे से पूछे कि संजय क्लासेस में कैपिटल कितनी लगी है, तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा, मुझे नहीं पता है कितना पैसा हम लगा चुके हैं, बोलो हाँ है ना। लेकिन अगर मैं 1-2 दिन लगाऊंगा, अपनी एसेट्स को देखूंगा, बैंक अकाउंट में जाके चेक करूंगा, रिवर्स वेरिफिकेशन करूंगा, क्रॉस जो बोलते हैं ना रिवर्स इंजीनियरिंग करूंगा, जाकर रिकॉल करूंगा यार यहाँ पैसा लगा, यहाँ पैसा लगा, यहाँ पैसा लगा, तो वो मिल जाएगा। समझ आया नहीं? तो क्लाइंट को हम ये बोलेंगे कि भाई आपने स्टार्टिंग में कितना पैसा लगा हो, तो कुछ आइडिया है आपको? तो क्लाइंट या तो बता देगा, नहीं बताएगा तो हम कहेंगे कोई नहीं, एक आपका पर्सनल अकाउंट होगा, बोलो भाई एक कौन सा अकाउंट होगा, बिजनेस का अकाउंट होगा। तो आप देखो कि पर्सनल अकाउंट से कितना पैसा कहां गया है, बिजनेस में, या फिर आप ये देखो कि आप अपने घर से कितना पैसा बिजनेस में लाए हो। क्लाइंट कहेगा इधर सुनना ध्यान से, क्लाइंट कहेगा अरे यार जब मैंने बिजनेस शुरू करा था ना यार, तो मेरे पास स्कूटर था यार, मैंने अपना स्कूटर तक बेच दिया था, मेरा पर्सनल स्कूटर था, मेरी वाइफ की ज्वेलरी थी। बात समझ में आई नहीं? कह रहा है मेरी वाइफ की ज्वेलरी थी यार, 1 लाख रुपए की ज्वेलरी भी की थी, और वो पैसा भी मैंने किस में लगाया था, बिजनेस में। क्लाइंट क्या है, मैं अपने दोस्त से भी लेके आया था। तो मेरे भाई से ऐसे याद दिलाना पड़ेगा कि तू दिमाग पे जोर डाल कि पैसा लगा कहां से। हमें मतलब नहीं है कि तू वाइफ की ज्वेलरी बेच के पैसा लगा रहा है, या तो अपने बिजनेस का स्कूटर लेके, या अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे दोस्तों से क्या कर रहा है, उधार वगैरह ले रहा है। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब इस चीज से है कि आपने बिजनेस में कितना पैसा लगाया। क्या आपको मेरी बात समझ में आई सही बच्चों? तो फर्स्ट अगर वो नहीं देगा तो फिर हम निकालेंगे, इधर देखेंगे। इन केस अगर वो या तो कैपिटल दे देगा
इनकेस अगर नहीं गिवन होगी तो फिर तो हम निकालेंगे, कहेंगे कोई बात नहीं, फिर मैं निकलवाऊंगा, आप टेंशन मत लो। अगर आपको नहीं पता, इफ नॉट गिवन, अगर वो नहीं बताता है हमें, क्लाइंट नहीं दे सकता है, तो हम क्या बनाएंगे, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो फिर हम क्या बनाएंगे, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जो जस्ट लाइक बैलेंस शीट की तरह होती है, एक स्टेटमेंट होती है एसेट्स की और लायबिलिटीज की। इसको हम बनाएंगे टू कैलकुलेट इट। समझ में आई बात मेरे या नहीं? इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बनाएं। अरे बोल दो भाई, देखो यार, या तो पहले तुम बताओ, तुम नहीं बताओगे तो हम मास्टर है ना यहाँ पर। गाड़ी ठीक कराने जाते हैं तो हम चुपचाप खड़े रहते हैं, जो भी बंदा हमें आगे एडवाइस करता है हम उसकी बात मानते हैं। बोलो, जो भी मैकेनिक है बोलते भाई प्रॉब्लम ये है, तो वो हमें सॉल्यूशन बताता है, उससे सॉल्यूशन नहीं निकला तो हम बोलते बता भाई क्या हो सकता है, ये पार्ट रिपेयर हो गया नहीं हो गया, नया नया कराना पड़ेगा, उसको ठीक कर तू बस। तो अब यहाँ पर आप अकाउंटेंट हो, ये क्लाइंट है, तो क्लाइंट को रिजल्ट चाहिए, क्लाइंट को क्या चाहिए, रिजल्ट। तो हम क्लाइंट को बोल रहे तू ओपनिंग कैपिटल बता, क्या बोल रहे हैं हम, ओपनिंग कैपिटल। क्लाइंट कह रहा नहीं पता, तो कोई बात नहीं, ओपनिंग कैपिटल तू ये बता, तेरी एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है। अब क्लाइंट कहे मुझे कुछ पता ही नहीं है, तुम कहे जा भाई तू एक काम कर, अब तुम डॉक्टर के पास जाके बैठ जाओगे, डॉक्टर यहाँ है और तुम चेयर पे बैठ गए और कुछ नहीं बोल रहे हो, डॉक्टर कह रहा है भाई बीमारी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, क्यों आए हो, तुम कहते हो खुद पता लगा के बता, खुद देख। डॉक्टर फिर क्या करेगा, अब नई ऑप्शन बचता है, तो डॉक्टर क्या करेगा, चलो भाई थोड़ा एक्सपीरियंस होगा तो चल भाई वो अपनी टेक्निक लगाएगा। अब टेक्निक क्या है, कहीं पे मान लो तुम्हारा दर्द है, खुद हम नहीं, तो मान लो दबा के देखेगा भाई ये दर्द हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा, कुछ उसकी मशीन्स होगी, कुछ एक्सरे, जो भी कुछ करेगा, तो फिर वैसे अब तुम फिर भी नहीं बताओगे तो डॉक्टर कहेगा भाई मेरे बस की नहीं है, तुम एक काम करो जाओ। समझ आया नहीं है? तो क्लाइंट को हमें नेसेसरी इंफॉर्मेशन क्या करनी होती है, प्रोवाइड कर, सो दैट कि उसको क्या मिल सके, रिजल्ट्स मिल सके। ठीक है मेरे दोस्तों, क्लियर बात? तो हम उससे 4 चीजें मांगेंगे यहाँ पर, और वो 4 चीजें क्या क्या मांगेंगे, हम ओपनिंग कैपिटल मांगेंगे, और क्या मांगेंगे हम, एडिशनल कैपिटल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिशनल कैपिटल, बताओ। एडिशनल कैपिटल का क्या मतलब होता है, क्लाइंट ने ड्यूरिंग द ईयर कितना पैसा लगाया है, उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, एडिशनल कैपिटल। तो अगर हम छोटी सी बात यहां पर सिंपली करते हैं, तो ये हमारा साल का स्टार्टिंग है, ठीक है, दिस इज ओपनिंग, ये 1 अप्रैल 2022 है और 31 मार्च 23 है, बोलो ना। तो यहाँ पर जो उसने पैसा लगा रखा था उसको बोलते हैं हम ओपनिंग, उसने ड्यूरिंग द ईयर जो पैसा लगाया उसको हम क्या बोलते हैं, एडिशनल। ड्यूरिंग द ईयर जो उसने पैसा लगाया उसको हम क्या बोलते हैं, एडिशनल कैपिटल। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? कोई भी चीज समझ में ना आए तो प्लीज क्या कर लेना, पूछ लेना। तो हम कहेंगे अच्छा भाई एक बात बता, तूने ड्यूरिंग द ईयर कितना पैसा लगाया है, क्या आपको पता है व्हाट अमाउंट यू हैव बीन इन्वेस्टेड ड्यूरिंग द ईयर, आपने ड्यूरिंग द ईयर हमारे बिजनेस में कितने पैसे लगाए हैं। तो अगर क्लाइंट ऐसा बता देता है कि भाई ड्यूरिंग द ईयर मैंने इतना पैसा लगाया है, मैंने ये करा है, मैंने वो करा है, तो अच्छी बात है। नहीं पता लगाएगा तो फिर वही वाले क्वेश्चन चलेंगे कि ठीक है भाई बताओ, तूने कोई घर की ज्वेलरी बेच के पैसा तो नहीं लाया, तूने ड्यूरिंग द ईयर कुछ स्कूटर मोबाइल कुछ, तो तेरी जेब से कितना पैसा लगा है। समझ आया? क्लियर है बात सब बच्चों को? इसके बाद थर्ड क्या, ड्राइंग्स। थर्ड क्या है, ड्राइंग्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राइंग्स, हम क्लाइंट से पूछेंगे कि मेरे भाई क्या आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाला है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राइंग, जब ओनर अपने बिजनेस से पर्सनल या फिर डोमेस्टिक यूज के लिए क्या करता है, पैसा निकालता है, या एसेट्स निकालता है, उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। तो हम बोलेंगे भाई याद कर, इधर देखो सारे बच्चे, हम बोलेंगे याद कर तूने पूरे साल में कब कब पैसा निकाला है, कब कब, वो डेट वाइज लिख के लिया, डेट वाइज नहीं तो याद कर भाई, एस्टिमेशन ही चलता है यहाँ पर, ध्यान रखना। एक्चुअल रिजल्ट्स हम यहाँ नहीं कैलकुलेट कर सकते क्योंकि रिकॉर्ड सारा नहीं होता है, जो भी डाटा देगा उस डाटा के आधार पर हम रिजल्ट निकाल देंगे। इसलिए बोला जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम में जो हम रिजल्ट निकालते हैं दैट इज नॉट एक्यूरेट, दैट इज नॉट एग्जैक्ट। क्योंकि अब मान लो मुझे थोड़ी ध्यान है कि मैंने परसों क्या खाया था, बोल दो यार, मुझे थोड़ी ध्यान है कि भाई मैंने 10 दिन पहले क्या नाम है क्या खाया था, क्या पिया था, कौन से कपड़े पहने थे। तभी तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड क्या करना होता है, मेंटेन। अब क्लाइंट ने पूरे साल, क्या पता उसकी दुकान हो, घर पे पता नहीं कितनी बार बच्चे आए हैं, घी का डब्बा लेके गए हैं, चाय पत्ती लेके गए हैं, दूध लेके गए हैं, चीनी लेकर गए हैं, चावल लेकर गए हैं, जवाब दो यार। तो क्लाइंट डोंट नो, क्लाइंट डजंट नो। तो बस सीधी सी बात ही हो जाती है
ऐसे केस में क्या हो जाएगा, हम उससे एक एस्टिमेशन बेसिस पर ही ड्राइंग्स का रिकॉर्ड लेंगे। समझ आया? कुछ नहीं है, क्लियर हो गई बात? तो इसलिए कभी भी कल को बिजनेस करोगे तो आपको इस चीज का भी जरूर ध्यान रखना। जैसे मैं आज का ही बताऊं तो अभी आज मैंने एक संजय क्लासेस के, हाँ, मेरे अकाउंट में, मेरे बैंक में सारे के सारे अकाउंट्स क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। मैं दिखाता हूं आप लोगों को। प्रोप्राइटरशिप में तो बड़ा देखने को मिलेगा ये। अब आप अगर यहां पर देखोगे तो आपको देखो कितने अकाउंट दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 अकाउंट दिख रहे हैं। बोलो हाँ या ना? अब आज का ही मैं अगर आप लोगों को एग्जांपल दूं बच्चों, ये एक्सिस, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, एचडीएफसी। इसमें जो एचडीएफसी वाला है ना, वो एचडीएफसी वाला मेरे दोस्तों क्या है, संजय क्लासेस का है। एचडीएफसी वाला किसका है? संजय। जब मैंने गाड़ी में सीएनजी डलवाई तो उसमें मैंने संजय क्लासेस वाले से क्या कर दी, पेमेंट कर दी। अब मुझे बताओ वो क्या हो गई, ड्राइंग्स हो गए। अब वो जब अब मैं ईशांत को बोलूं, ईशांत को तो नहीं पता है, अब मैं ईशांत को बोलूं भाई मैंने ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग जितनी करी है उसका रिकॉर्ड बना, तो कई बार क्या होता है, इस चीज को निकालना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। समझ आया नहीं है? तो हम पूछेंगे भाई कौन कौन सी चीजें पर्सनल यूज के लिए निकले हैं, वो फिर एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग कैपिटल निकलवाएंगे उससे। अब अगर वो क्लोजिंग कैपिटल बता देगा तो भाई ठीक है, और अगर वो नहीं बताता है तो फिर हम क्या बनाएंगे, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो हम क्या बनाएंगे, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टू कैलकुलेट द क्लोजिंग कैपिटल। समझ आया नहीं है? और जैसे ही हमें ये 4 चीजें मिल जाएंगी तो हम सीधा क्लाइंट को निकाल कर दे देंगे रिजल्ट्स। तो अभी पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम रिजल्ट्स निकालने वाले हैं। ठीक है, करो पटो। ये लिखा तो है मेरे भाई, ये लाइन इफ नॉट गिवन ये नीचे आ जाएगा ऐसे। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स विल बी प्रिपेयर टू कैलकुलेट इट। समझ में आ गई बात? चलो अब सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे इधर, कैसे हम प्रॉफिट निकाल कर देंगे क्लाइंट को। अब हमने क्लाइंट से मांग ली इंफॉर्मेशन और क्लाइंट ने 2-3 दिन लगाकर क्लाइंट ने हमें दे दी इंफॉर्मेशन। जवाब दो यार। तो क्लाइंट हमें टूटी फूटी इंफॉर्मेशन देगा और हम क्या करेंगे, उस टूटी फूटी इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा अरेंज करेंगे अपने लिए। हमें चाहिए ओपनिंग कैपिटल, हमारे को चाहिए क्लोजिंग कैपिटल, हमारे को चाहिए एडिशनल कैपिटल, हमें क्या चाहिए, ड्राइंग्स। जवाब दो बेटा। तो क्लाइंट्स हमें ये टुकड़ों में बताएगा सारी चीजें। तो हमें जो साल के स्टार्टिंग में जो भी डेटा होगा पैसे से रिलेटेड, तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर का जो डेटा होगा उसको हम नाम देंगे ओपनिंग, और जो एंड ऑफ द ईयर का डेटा होगा उसको बेसिकली हम क्या नाम देंगे, क्लोजिंग। समझ आ गई बात या नहीं आ गई? अब क्वेश्चन हमारे सामने ये सिंपल सा है। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो अगर आप 11th के चैप्टर में जाओ, एक अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है मेरे दोस्तों? अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में वो क्या कहता था, क्लोजिंग कैपिटल बराबर क्या होती है, किसी बच्चे को याद है? हाउ टू कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल का मतलब होता है कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। जवाब दो बच्चों। अगर हम क्लोजिंग कैपिटल की बात करते हैं तो क्लोजिंग कैपिटल क्या होती है, ओपनिंग कैपिटल, जो मालिक ने स्टार्टिंग में पैसा लगाया वो, प्लस क्या प्लस कर देंगे मेरे दोस्तों, एडिशनल कैपिटल। क्योंकि एडिशनल कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी। बोलो भाई।
तो ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल को प्लस कर दिया, माइनस करेंगे ड्राइंग्स, क्योंकि ड्राइंग्स की वजह से क्लोजिंग कैपिटल क्या होगी, कम होगी। कैपिटल का मतलब क्या है, क्या मालिक का पैसा। तो हम कह रहे हैं कि साल के एंड में कितनी कैपिटल बचेगी, तो सिंपली कहेंगे जो तूने स्टार्टिंग में लगाई है वो, उसमें प्लस कर दो जो ड्यूरिंग द ईयर लगाई है, उससे क्या होगी, कैपिटल बढ़ जाएगी। और जो तूने निकाल ली उससे कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई प्रॉफिट हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ है, कोई प्रॉफिट, तो प्रॉफिट से भी कैपिटल क्या होगी, बढ़ जाएगी। और अगर लॉस होगा तो कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझ आई है नहीं। अब क्या है, हमें क्लाइंट ने बोला प्रॉफिट या लॉस बताओ। अगर लॉस होता तो ऑब्वियस सी बात है माइनस होती है। यहां से अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट्स निकालेंगे। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा बताओ सारे बच्चे, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ये जो ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स को उठाकर हम यहां ले आएंगे, जवाब दो यार, माइनस क्या कर देंगे, एडिशनल कैपिटल, समझ आ रहा है, और माइनस क्या कर देंगे, ओपनिंग कैपिटल। दिस इज नोन एज प्रॉफिट। अगर ये पॉजिटिव मिला तो प्रॉफिट, और अगर ये नेगेटिव आया तो लॉस। लेकिन क्लाइंट को फॉर्मूला नहीं देंगे, ध्यान रखना। अगर क्लाइंट को ये फॉर्मूला दे देगा तो क्लाइंट एक ही बार आपसे क्या करेगा, काम कराएगा। अगली बार तो क्या करेगा, खुद निकाल लेगा। क्या है, तो बहुत आसान सी चीज थी, 2000 रुपए क्या करे, फ्री के ले लिए उसने। तो हाँ, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। हमेशा कुछ चीजें अपने तक सीक्रेट रखनी होती हैं। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई। अब हम क्लाइंट को एक स्टेटमेंट बनाकर देंगे। क्लाइंट को बोलेंगे ले भाई तेरे को प्रॉफिट चाहिए तो एक काम कर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बना रहा हूं मैं तेरे को, इधर देखेंगे सारे बच्चे। हम क्लाइंट को बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से बनाकर देंगे। ब्रैकेट में लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग, तब के लिए बना रहे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि भाई क्लोजिंग कैपिटल, इधर देखेंगे सारे बच्चे। तो हम यहां पर लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल जो भी है, या तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, अगर नहीं पता होगी तो किसके थ्रू निकालेंगे, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, वो मैं बता रहा हूं। फिर हम ऐड करेंगे इसमें ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। तो मेरे भाई तेरी ड्राइंग्स कितनी की है, वो हम उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बोलो भाई, ठीक है। फिर हम चाहें तो इसको टोटल भी कर सकते हैं। फिर हम इसमें से माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल या माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल। इसको लॉजिकली भी समझाऊंगा, डोंट वरी। अभी तो फॉर्मूले के तरीके से समझाया, वो भी समझाऊंगा, और लॉजिकली भी। माइनस ओपनिंग कैपिटल, तो इन दोनों का आइटम को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो दिस विल बी नोन एज प्रॉफिट। इसको बेसिकली हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। अगर पॉजिटिव आता है तो लॉस, अगर क्या आता है, नेगेटिव। क्या आपको मेरी बात समझ आई या नहीं आई, जल्दी से बताओ। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट हाउ वी विल कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉसेस। ठीक है। तो अब क्वेश्चन अच्छा क्या बनाएगा, क्लोजिंग कैपिटल नहीं बताएगा, ओपनिंग कैपिटल नहीं बताएगा। तो नहीं बताएगा तो हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, थोड़ी मेहनत करके। क्लोजिंग कैपिटल के लिए क्या बनाएंगे हम, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ओपनिंग कैपिटल के लिए क्या बनाएंगे, ओपनिंग स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होती है, कैसे बनती है, ये मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। पहले आप यहां तक सारे बच्चे क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। ठीक है, जल्दी करो। तो मेरे दोस्तों बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। विजय मेंटेन्स बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, ही गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आप हो अकाउंटेंट, बोलो मेरे बच्चों। और विजय है क्लाइंट। विजय कौन है, क्लाइंट। विजय ने आपको इंफॉर्मेशन दे दी, कहता है कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2022, कैपिटल ऑन 31 मार्च 23, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर पीरियड बताओ, अप्रैल 22 से मार्च 23, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 अगस्त। बोलो मेरे बच्चों। तो एक तरीके से ओपनिंग कैपिटल बता दी, क्लोजिंग कैपिटल बता दी, ड्राइंग्स भी बता दी, और साथ में कहता है कैपिटल इंट्रोड्यूस, ड्राइंग्स भी बता दी, कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर 4000 रुपए, ये भी बता दी, एडिशनल कैपिटल भी बता दी। बोल दो ना। कहता है प्रॉफिट या लॉस बता दो कि भाई राजेश को कितने का लॉस हुआ। ओहो हो, नीचे लिख दिया राजेश, ऊपर लिख दिया विजय। वाओ, मजा आ गया मेरे दोस्तों। तो ये नीचे क्या आएगा मेरे दोस्तों, राजेश, या तो ऊपर राजेश कर लो या नीचे क्या कर लो, विजय। तो क्लाइंट आपके पास आया है, बोलो हाँ है ना। क्लाइंट ने इंफॉर्मेशन दे दी, इधर देखो मेरे दोस्तों। तो आप क्या होगे भाई, कोई टेंशन नहीं है, हम पढ़े लिखे बंदे हैं। लाओ जी, अभी निकाल कर आपको रिजल्ट देते हैं।
तो बताओ कैसे निकालोगे आप? सारे बच्चों से स्टेटमेंट बनाकर दोगे अच्छी सी राइटिंग में, क्योंकि पैसे भी तो लेने हैं। बोलो हाँ या ना। इक्वेशन में मत देना मेरे बच्चों, वरना अच्छा नहीं लगेगा इक्वेशन में क्लाइंट को। समझ आया? जैसे जब आपके स्कूल में फंक्शन होता है तो आप सारे बिल्कुल कैसे डिसिप्लिन मैनर में रहते हो, क्लाइंट से पैसे लेने होते हैं हमें। तो बताइए क्लोजिंग कैपिटल कितनी की है? साल के एंड की कैपिटल 31 मार्च 2023 की, जल्दी से बताओ। 33,800। इसमें ड्राइंग्स बताओ कितने की है? व्हाट इज ड्राइंग्स? 9,600। अब देखो मैं इसका टोटल करके समझाता हूँ। 0 8 से 14, 9 3 12 और 1 13 4। पता है अगर इसको लॉजिकली भी पढ़े तो इधर देखो, साल के एंड में क्लाइंट का पैसा इतना है, हम क्लाइंट को कहते हैं आपने इतना पैसा निकाला, तो हम कह रहे हैं अगर सर आप पैसा नहीं निकालते ना, अगर आप पैसा नहीं निकाल तो पता है आपका इतना पैसा होता। कितना पैसा होता? 43,400। समझ आई बात या नहीं? मान लेते हैं आपने पैसा नहीं निकाला, यानी कि आपका खुद का पैसा इतना है साल के एंड में। मान लेते हैं आपने पैसा निकाला तो आपका इतना पैसा है। अब देख लेते हैं तुमने खुद ने लगाया कितना है, तो जो तुमने खुद ने लगाया वो तो प्रॉफिट नहीं हो सकता ना। बोलो यार। अब मैं कहता हूं देखो साल के एंड में आपका पैसा इतना है हमारी बुक्स में, और जी आपने इतना पैसा निकालिया। अगर आप नहीं निकालते तो आपका कुल पैसा इतना होता, बट एक्चुअल में आपने कितना लगाया ये बताओ। देखो एक्चुअल में आपने कितना लगा रखा है बताओ। एडिशनल कैपिटल कितने रुपए की है? 4,000 माइनस दूसरा क्या है? ओपनिंग कैपिटल कितने की है? 30,400। बोलो हाँ या ना। अगर 34,400 माइनस करोगे इसमें से तो 1 2 3 9,000 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो हम कहेंगे सर जी आपका 9,000 का प्रॉफिट है। समझ आई नहीं बात? बोलो, क्योंकि ये पैसा तो आपने खुद ने लगाया है। बोलो यार। अब कोई बंदा, मैं बोलूं मैंने 10 लगाए हैं शुरुआत में और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं बोलूं एंड में बिजनेस कह रहा है मेरे को कि संजय तेरा पैसा 12 हो गया। अब मुझे बताओ अगर मैं 10 लगा के बिजनेस मुझे 12 बोले तो इसका मतलब क्या है? 2,000 का क्या हुआ प्रॉफिट? और पायलट ध्यान दे दे। अगर मैं बोलूं मैंने इतने लगाए, मैं और कोई इंफॉर्मेशन नहीं बता रहा, मैंने ड्यूरिंग द ईयर कुछ नहीं लगाया, मैंने ड्राइंग कुछ नहीं करी। बोलो भाई, मैं कहता हूं मैंने इतने लगाए और बिजनेस कह रहा है कि भाई तेरा पैसा 12 हो गया, तो भैया 12 ऊपर वाले ने थोड़ी 12 कर दिया। बोलो हाँ है ना। ये थोड़ी कि ऊपर वाले हमारी झोली में डाल दिया, इसका मतलब बिजनेस ने कहीं से आया हो, कमाई होगी। समझ आया नहीं आया? ये कॉन्सेप्ट है। अब तो वही है, अगर ड्राइंग्स की इंफॉर्मेशन गिवन होती तो हम कहते हैं अगर तूने पैसा नहीं निकाला होता तो तेरा पैसा इतना होता साल के एंड में, और तूने इतने पैसे खुद ने लगाए हैं। पॉजिटिव रिजल्ट बचता है तो प्रॉफिट है, और नेगेटिव रिजल्ट बचता है तो लॉस है। इसी तरीके से इलस्ट्रेशन नंबर 2 करोगे, 3 करोगे, 4 करोगे, 5 6। चलो आज इलस्ट्रेशन नंबर 6 तक ही ट्राई करना, ठीक है? हाँ अभी कर लो। ठीक है बच्चों, तो बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए फिर इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच। पहले आप